मेरे प्यारे शासंग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। शासंग जी, क्या कभी आपने सोचा है कि एक सत्संग किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या सिर्फ कुछ पल की सत्संग की बात वर्षों की भटकन को खत्म कर सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चा घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपका भी विश्वास और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सत्संगत, क्योंकि हो सकता है इस विचार में आपको अपनी जिंदगी का भी जवाब मिल जाए। सत्संगत सत्संगत जी, सत्संग ने बदल दी उसकी पूरी जिंदगी। एक सच्ची घटना। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे सुकून नहीं मिलता था। नौकरी थी, परिवार था, लेकिन मन हमेशा अशांत रहता था। सत्संगत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, सत्संगत सबसे बहस करना और हर समय शिकायत करना उसकी आदत बन चुकी थी। वो अक्सर कहता था, भगवान अगर हैं तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? सत्संगत सत्संगत जी, धीरे धीरे उसके रिश्ते बिगड़ने लगे। सत्संगत घर में तनाव रहने लगा। दोस्तों ने भी दूरियां बना ली। उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं रहेगी। सत्संगत एक दिन उसका एक मित्र उससे बोला, एक बार मेरे साथ सत्संग चलो, अगर मन ना लगे तो दोबारा कभी नहीं कहूँगा। सत्संगत पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन मित्र के बार बार आग्रह करने पर वो सत्संग में चला गया। सत्संगत सत्संग में उसने देखा कि हर चेहरे पर मुस्कान थी। सत्संगत लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से प्रेम से मिल रहे थे। किसी के मन में घमंड नहीं था। सत्संगत फिर सत्संगत जी, मंच से एक संत ने कहा, समस्या दुनिया में नहीं, हमारी सोच में होती है। सत्संगत जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदल जाती है। सत्संगत ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। सत्संगत जी, उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों को बदलना चाहता था, लेकिन खुद को कभी नहीं देखा। सत्संगत सत्संग समाप्त होने के बाद उसने संत से बातचीत की। उन्होंने प्रेम से समझाया कि जीवन की हर परिस्थिति में निरंकार पर विश्वास रखना और गुरु की शिक्षा पर चलना ही सच्ची शांति का मार्ग है। सत्संगत उस दिन के बाद उसने नियमित सत्संग जाना शुरू किया। सत्संगत धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। जहाँ पहले शिकायत थी वहाँ अब धन्यवाद आने लगा। जहाँ पहले अहंकार था वहाँ अब विनम्रता आ गई। सत्संगत जहाँ पहले तनाव था वहाँ अब शांति थी। सत्संगत उसने सेवा करनी शुरू की, सिमरन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। गुरु की शिक्षाओं को केवल सुनना नहीं बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। सत्संगत कुछ महीने बाद उसके परिवार भी हैरान थे। सत्संगत जो व्यक्ति हर समय क्रोध करता था वही अब सबसे प्रेम से बात करता था। जिस घर में रोज झगड़े होते थे वहां अब खुशी का माहौल रहने लगा। सत्संगत उसकी नौकरी में भी तरक्की होने लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे परिस्थितियों से नहीं, निरंकार से उम्मीद थी। सत्संगत वो कहता था, पहले मैं खुश होने के लिए दुनिया बदलना चाहता था, अब मैंने खुद को बदल लिया, इसीलिए मेरी दुनिया ही बदल गई। सत्संगत जी, यही सत्संग की सबसे बड़ी ताकत है। सत्संग केवल ज्ञान नहीं देता, जीवन जीने की कला सिखाता है। सत्संग केवल बातें नहीं सिखाता, इंसान के भीतर छिपे अच्छे इंसान को जगा देता है। सत्संगत अगर हम भी केवल सुनने तक सीमित न रहें बल्कि गुरु की शिक्षा को अपने व्यवहार में उतारें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। सत्संगत जी, शासंगत जी, सत्संगत जी, एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उसी परिवार की एक बेटी का विवाह शहर के एक ब्रह्मज्ञानी परिवार में हुआ। वो परिवार सत्संग, सेवा और सिमरन से जुड़ा हुआ था। घर का वातावरण ऐसा था कि सुबह होते ही निरंकार का गुणगान शुरू हो जाता। सत्संगत
और रात तक प्रभु चर्चा चलती रहती साथ संगत जी। साथ संगत जी, धीरे धीरे उस लड़की ने भी उस वातावरण को महसूस करना शुरू किया। पहले वो केवल सुनती थी, फिर समझने लगी और एक दिन सद्गुरु की कृपा से उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई साथ संगत। ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद उसके जीवन में जैसे एक नया उजाला आ गया साथ संगत। उसके स्वभाव में शांति आने लगी, बातों में मिठास आने लगी और उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई देने लगा साथ संगत। जब भी वो अपने मायके जाती, वहाँ सत्संग की बातें करती। वो कहती, जब इंसान निरंकार को जान लेता है तो जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है साथ संगत। उसकी बातें घर के लोग ध्यान से सुनते थे। उन्हीं में घर की एक महिला भी थी साथ संगत, जो हर बार उसकी बातें बड़े गौर से सुना करती थी। पहले तो उसे लगता था कि शायद ये सब केवल मन का वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर भी सत्संग को देखने की इच्छा जागने लगी। एक दिन उसने कहा, अगर अगली बार सत्संग जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वहाँ ऐसा क्या मिलता है जिसके बाद इंसान इतना बदल जाता है। कुछ दिनों बाद सत्संग जाने का अवसर बना साथ संगत, और सुबह सुबह दोनों गांव से शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, बस बदलनी पड़ती थी साथ संगत। किराया भी लगता था और पूरा दिन उसी सफ़र में निकल जाता था साथ संगत। लेकिन उसके मन में उत्सुकता थी कि शायद आज उसे कोई ऐसी बात समझ आ जाए जो अब तक समझ नहीं आई साथ संगत। सत्संग भवन पहुंचकर उसने देखा कि हजारों लोग प्रेम से बैठे हुए हैं। कोई सेवा कर रहा था, कोई भजन गा रहा था और कोई आंखें बंद करके प्रभु को याद कर रहा था। ये सब देखकर उसके मन को अच्छा तो लगा, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक सवाल था कि आखिर यहाँ आने से इंसान को मिलता क्या है। उसी दिन किसी कारणवश ब्रह्म ज्ञान कक्ष नहीं लगा और शाम होने लगी साथ संगत। वापस लौटते समय भी उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, इतनी दूर लोग आखिर क्यों आते हैं। यही सवाल उसके मन में पूरे साथ संगत रास्ता घूमता रहा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वो कभी खेतों को देखती, कभी सड़क पर भागती हुई गाड़ियों को, लेकिन उसके मन का शोर शांत नहीं हो रहा था। सत्संग का वातावरण उसे अच्छा तो लगा था, मगर उसे अभी तक वह बात समझ नहीं आई थी जिसके लिए लोग बार बार वहां जाने की बात करते थे। गांव पहुंचकर साथ संगत पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। घर के लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो घर के आंगन आई, सब ने पूछा, कैसा लगा सत्संग। कुछ पल वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, अच्छा तो था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि लोग इतनी श्रद्धा से वहाँ क्यों जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक वो अपने काम में लगी रही, लेकिन सत्संग का दृश्य उसके मन से निकल नहीं रहा था। कभी उसे वहाँ गाए भजन याद आते, कभी सेवा करते हुए लोग याद आते। उसके भीतर कहीं ना कहीं फिर से वहाँ जाने की इच्छा भी पैदा होने लगी। कुछ दिनों बाद फिर सत्संग जाने का अवसर बना। इस बार वो पहले से ज़्यादा उम्मीद लेकर घर से निकली। रास्ते भर उसके मन में यही चल रहा था कि शायद इस बार उसे कोई ऐसी बात समझ आ जाए साथ संगत, जो पिछली बार अधूरी रह गई थी। साथ संगत जी, शहर पहुंचकर जब वो सत्संग भवन में दाखिल हुई तो वहां पहले से भी ज़्यादा संगत मौजूद थी। हर तरफ प्रेम और सेवा का भाव वातावरण था साथ संगत। कोई पानी पिला रहा था, कोई जूते संभाल रहा था, कोई बुजुर्ग को बैठाने में मदद कर रहा था। ये सब देखकर उसके मन में एक अजीब से हैरानी थी कि आखिर लोग बिना किसी स्वार्थ के इतना सब कैसे कर लेते हैं। सत्संग शुरू हुआ साथ संगत। मंच से संत समझा रहे थे कि परमात्मा को पाने के लिए दिल में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रभु प्रेम के भूखे हैं, धन के नहीं। अगर इंसान सच्चे दिल से प्रभु को याद करे तो उसका जीवन बदलने लगता है साथ संगत। साथ संगत जी, यही बात सुन तो रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक अलग ही उम्मीद बैठी हुई थी साथ संगत। उसे लग रहा था कि अगर इंसान इतना समय लगाए,
इतना धन खर्च करे तो बदले में कुछ बड़ा मिलना भी चाहिए। पूरा दिन बीत गया। इंतजार करते करते शाम होने लगी, लेकिन उस दिन भी उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। अब उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे शिकायत में बदलने लगी। वापस लौटते समय आखिर उसके मन में भरा हुआ असंतोष बाहर आ ही गया। सत्संग वो कहने लगी, 2 बार आने जाने में इतने पैसे खर्च हो गए, पूरा दिल भी निकल गया, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। ये कहते हुए सत्संग तो उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि लोग आखिर किस उम्मीद से सत्संग में जाते हैं। उसके मन में अब भक्ति से ज्यादा हिसाब किताब चलने लगा था। सत्संगत गांव पहुंचने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। सत्संगत जी अगले दिन सुबह जब वो घर का काम कर रही थी, तब भी उसके भीतर वही बातें घूम रही थी। उसे लग रहा था कि अगर इंसान अपना समय लगाए, पैसे खर्च करे और बदले में कुछ मिले ही नहीं, तो सत्संगत ऐसी भक्ति का क्या अर्थ रह जाता है। धीरे धीरे उसके मन की ये सोच सत्संगत शब्दों में बदलने लगी। वो घर के लोगों से कहने लगी, लोग कहते हैं सत्संग में जाने से जीवन बदल जाता है, लेकिन मुझे तो कुछ भी बदला दिखाई नहीं दिया। उल्टा आने जाने में खर्चा अलग हो गया। सत्संगत उसकी बातें सुनकर कुछ लोग चुप रहे और कुछ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। इंसान जब किसी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाता ना, तब वो उसे अपने हिसाब से तोलने लगता है। ठीक वही उसके साथ हो रहा था। सत्संगत कुछ दिनों बाद फिर सत्संग की चर्चा घर में होने लगी। ये सुनते ही उसके हल्के गुस्से में कहा, अब मैं नहीं जाऊंगी। 2 बार गई, कुछ मिला नहीं। अगर इतनी दूर जाने से सच में फायदा होता तो अब तक मेरी परेशानियां कम हो जानी चाहिए। उसी समय घर में बैठी एक बुजुर्ग महिला उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। सत्संगत उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में अनुभव की गहराई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, सत्संगत वे कि जब तुम खेत में बीज डालती हो तो क्या अगले ही दिन फसल उग जाती है? वो कुछ पल चुप रही और बोली, सत्संगत नहीं, उसमें समय लगता है। फिर बुजुर्ग महिला मुस्कुरा कर बोली, तो फिर प्रभु प्रेम को तुम एक दिन में कैसे तोड़ सकते हो? सत्संगत जी, सत्संग कोई बाजार नहीं जहाँ आज जाओ और कल बदले में फायदा मिल जाए। यहाँ इंसान अपने अंदर का अंधेरा मिटाने आता है। सत्संगत उनकी बातें सुनकर वो शांत हो गई, लेकिन उसके मन का भ्रम अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। सत्संगत उसके भीतर अभी भी यही सवाल था कि अगर भक्ति करने के बाद भी इंसान के जीवन में दुख आते हैं, तो फिर भक्ति का असली अर्थ क्या है। सत्संगत उसी शाम गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके मन के इस सवाल को और गहरा कर दिया। गांव के एक व्यक्ति का अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लोग आपस में बातें करने लगे, सत्संगत इतनी भक्ति करता था फिर भी उसके साथ ऐसा कैसे हो रहा है। सत्संगत ये बात सुनते ही उसके मन में फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ कि अगर भक्ति करने वालों के जीवन में भी दुख आते हैं, तो फिर प्रभु भक्ति का असली अर्थ क्या है। सत्संगत यही सवाल अब उसके मन के अंदर गहराई तक बैठ चुका था। रात को जब वह सोने गई तब भी उसका मन शांत नहीं था। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर विचारों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। सत्संगत उसे बार बार वही बातें याद आ रही थी। सत्संग में सेवा करते लोग, सत्संगत जी, संतों के वचन और वो बुजुर्ग महिला की कही हुई बात कि सत्संग कोई सौदा नहीं, लेकिन उसका मन अभी भी इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह गांव में उसी व्यक्ति के नुकसान की चर्चा हर तरफ हो रही थी। कोई कह रहा था कि उसका व्यापार डूब गया, कोई कह रहा था कि घर में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। ये सब सुनकर उसके मन में फिर से वही विचार आया कि अगर भक्ति करने वालों के जीवन में भी दुख खत्म नहीं होते, तो फिर भक्ति का लाभ क्या हुआ। सत्संगत जी,
साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।